तब कपिध्वज अर्जुन ने, जिसके रथ पर हनुमान विराजमान हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने खड़ा देखकर अपना धनुष उठाया। तब अर्जुन ने ऋषिकेश से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं ये कौन है जो युद्ध चाहते हैं। इस रणभूमि में मुझे किन किन से लड़ना है। मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए यहां कौन कौन आए हैं। दिखाओ मुझे। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने जो मांगा कृष्ण ने वही किया। उन्होंने वह दिव्य रथ ठीक दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोण के ठीक सामने रथ खड़ा किया और कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो इन कुरुवंशियों को। वहां अर्जुन ने देखा पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, दोनों सेनाओं में अपने ही लोग, हर तरफ ससुर, शुभचिंतक, दोनों तरफ सब अपने ही लोग। यह देखकर अर्जुन गहरी करुणा से भर गए और शोक में डूबकर बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को लड़ने को तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मेरा मन भटक रहा है। और हे केशव, मुझे हर तरफ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, अपनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या, ऐसे भोगों से क्या। जब जीवन ही व्यर्थ लगे तो जीत का क्या अर्थ। जिनके लिए हमने यह सब चाहा, राज्य, भोग, सुख, वे ही सब यहाँ खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्याग कर यहीं इसी रणभूमि पर। हे मधुसूदन, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, ये सब मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। हे जनार्दन, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी अपनों को मारकर क्या प्रसन्नता। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। हाँ, वे आतताई हैं, हाँ, उन्होंने अन्याय किया है, फिर भी हे माधव, अपनों को मारकर हम पाप से कैसे बचेंगे। लोभ ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। कुलनाश का दोष और मित्रद्रोह का पाप ये लोग देख ही नहीं सकते। हे जनार्दन, जब हम यह दोष देख सकते हैं तो इस पाप से पीछे हटने की बुद्धि हमें क्यों नहीं होनी चाहिए। कुल का नाश होगा तो सनातन धर्म नष्ट होगा, और जहां धर्म नष्ट हो वहां अधर्म का राज हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म ही नष्ट हो जाए तो पूरे कुल को अधर्म ढक लेता है। एक तीर और हजारों साल की मर्यादा खत्म। वर्ण संकर से कुलघाती और कुल दोनों नरक में जाते हैं, और जब पिंड जल की क्रिया बंद होती है तो पितर भी गिर जाते हैं। इन दोषों से सनातन कुल धर्म नष्ट होते हैं, जाति धर्म नष्ट होते हैं। जो शाश्वत था वो एक पीढ़ी के युद्ध में मिट जाता है। हे जनार्दन, हमने सुना है जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाए उन्हें नरक में अनंत काल तक रहना पड़ता है। अहो, हम कैसे लोग हैं, राज्य और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने चले हैं। यह तो महापाप है। अगर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र मुझे निहत्थे और बिना प्रतिकार के मार भी डालें तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और शोक से व्याकुल रथ में बैठ गए।